नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश जो लगातार आपदा के लिहाज से संवेदनशील रहा है और आपदाएं यहां की एक पहचान जैसी बन गई हैं। जब मानसून का मौसम होता है तो भारी बारिश के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड होते हैं, कई जगह बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, सैकड़ों गांव का संपर्क जिला मुख्यालयों से कट जाता है। तो जब सर्दियां आती हैं तो ग्लेशियर्स के टूटने से झीलें बनती हैं, जो कि हमने फरवरी के महीने में ही देखा है। और जैसे ही गर्मियों का सीजन शुरू होता है तो आग लगने की घटनाएं जबरदस्त तरीके से भीषण रूप धारण कर लेती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के जंगलों में भीषण आग की। उत्तराखंड में लगभग 1500 हेक्टेयर जंगल अब तक स्वाहा हो चुका है पिछले 6 महीने में। पिछले 6 महीने में 1000 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले 45 घंटों में 45 जगहों से आग लगने की खबरें आ रही है, जिसको काबू करना मुश्किल हो गया है राज्य सरकार के लिए। और अब यही वजह है कि केंद्र सरकार ने इस पर हस्तक्षेप किया है और इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने के काम में लगाए जा रहे हैं। टिहरी में हेलीकॉप्टर्स पहुंच भी गए हैं, जहां से वो पानी भरकर, टिहरी झील से पानी भरकर जगह जगह जंगलों पर छिड़काव करेंगे, जिससे कि आग पर काबू पाया जा सकेगा। ये आग लगने की घटनाएं एक साथ एक जगह पर नहीं है, बल्कि अलग अलग जगह पर हुई है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि करीबन 6 महीने से ये आग सुलगनी शुरू हुई थी, जो कि अब एक विकराल रूप धारण कर चुकी है, जिसको बुझाने के लिए एयरफोर्स को आगे आना पड़ा है। तो क्या आग पर काबू तब नहीं पाया जा सकता था जिस वक्त ये आग सुलग रही थी? क्या उस समय नीतियां नहीं बनाई जा सकती, उस समय प्लान नहीं बनाया जा सकता जब सर्दियों का सीजन होता है और फरवरी और मार्च के आसपास गर्मी शुरू हो जाती है और अप्रैल के आसपास आग लगने की जबरदस्त घटनाएं होती हैं? तो क्या ये तैयारियां पहले नहीं की जा सकती? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक हमको नहीं मिला है। उत्तराखंड हालांकि ऐसा अकेला क्षेत्र नहीं है जहां पर आग लगने की घटनाएं होती रही हैं। अगर हम विकसित देशों की बात करें, चाहे वो अमेरिका हो और चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, वहां पर भी आग लगने की कई बार घटनाएं आती हैं। कई बार उन समस्याओं से वो विकसित देश भी जूझते हैं और उत्तराखंड जैसा पहाड़ी संवेदनशील क्षेत्र भी इस समस्या से जूझ रहा है। जिस आग पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार हस्तक्षेप करती है, इंडियन एयरफोर्स हस्तक्षेप करती है, तो वहां पर उस आग को पहले से ही नियंत्रित करने का प्लान क्यों नहीं बनाया जाता? 2016 में भी इसी तरीके की आग लगी थी और करीबन 5000 हेक्टेयर जंगल उस आग में स्वाहा हो गया था। उस दौरान एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर्स पहुंचे थे मदद करने के लिए और इस बार एयरफोर्स को उतारा गया है मैदान में। तो इस तरीके की समस्याएं लगातार हो रही हैं। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जिसका करीबन 65-66% हिस्सा पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ है, जहां जंगल है और उन जंगलों के कारण उत्तराखंड का विकास प्रभावित होता है। इस तरीके का तर्क उत्तराखंड सरकार केंद्र के सामने रखती रही है और उन जंगलों को बचाने की एवज में ग्रीन बोनस की मांग केंद्र सरकार से करती रही है और केंद्र सरकार किसी न किसी रूप में इसकी भरपाई करती है। भले ही उसका सीधा सीधा नाम ग्रीन बोनस ना हो, लेकिन उत्तराखंड के जंगलों को बचाने के लिए केंद्र सरकार मदद करती रही है, क्योंकि सबको मालूम है कि उत्तराखंड के जंगलों में बेशकीमती बहुमूल्य जो चीजें हैं वो छिपी हुई हैं। प्राणवायु, ऑक्सीजन का जो भंडार है वो उत्तराखंड के जंगल हैं और उन जंगलों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उत्तराखंड की ही नहीं है। और यही वजह है कि केंद्र सरकार बार बार यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए आगे आती रही है। एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है वन विभाग, वन महकमे पर। अक्सर विवादों में यह विभाग रहता है और फायर सीजन जब शुरू होता है उससे पहले की जो तैयारियां होती हैं वो नाकाफी होती है और इसीलिए ये आग लगती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर पिछले 6 महीनों में जंगल में आग लग रही थी तो उसका प्लान क्यों नहीं बनाया गया, ये एक बड़ा सवाल है। डॉक्टर हरक सिंह रावत, जो उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं, उन्होंने एक निर्देश जारी किया है कि जिन लोगों को आग लगने के काम में दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है कि जो भी इस काम के लिए दोषी होगा उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए ही जाने चाहिए, उनको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन जो अधिकारी इस विभाग की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं उनकी क्या जिम्मेदारी है?
उनकी क्या जवाबदेही है, इसका भी सवाल खड़ा किया जाना चाहिए। क्योंकि एक बीट होती है, एक क्षेत्र होता है, एक रेंज होती है, एक बड़े अधिकारी होते हैं, तमाम एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उन अधिकारियों की भी जवाबदेही क्यों तय नहीं हो सकती कि जिस क्षेत्र में आग लगती है वहां के अधिकारी को एक जिम्मेदार बनाया जाए कि वो पूरी व्यवस्था संभाले उस क्षेत्र की। तो अब कुछ ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसे जवाब हैं जिनका जवाब केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को मिलकर देना है और ये देखना है कि अगले साल, इस साल तो आग लग गई है, भड़क गई है, कई लोगों की जानें भी चली गई है, मवेशी भी चले गए हैं और जो बायोडायवर्सिटी होती है पूरे जंगल की, उस पर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है जब जंगल जलते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस साल की जो आग लगी है उससे केंद्र और राज्य सरकार क्या सबक लेते हैं और अगले साल की वो क्या तैयारियां करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं यहाँ पर खड़ा कर रहा हूं कि उन बीट कांस्टेबल से लेकर जो वहां पे फायर के काम में जुटा हुआ है, अब राज्य सरकार कह रही है कि 12,000 वन विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के काम में लगे हुए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि वो 12,000 कर्मचारियों के अलावा उनके ऊपर के जो आला अधिकारी हैं, डीएफओ लेवल के अधिकारी हैं, क्यों उनकी जवाबदेही तय नहीं हो सकती आग लगने के कारणों पर? अगर उनसे भी ये सवाल पूछा जाएगा तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा ज्यादा जिम्मेदार बने और आग लगने की घटनाएं अगले वर्ष से उत्तराखंड में थोड़ा कम हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।